हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दिन के 11 बजे से। हाँ जी, सुबह के 11 बजे से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ आज अपना ब्लॉग मेकअप से शुरू। और यहाँ पे मेरी कस्टमर आई हैं, मेरी क्लाइंट आई हैं, इनको मेकअप कराना था, लाइट मेकअप। और ये कोई नई नहीं है, हमेशा आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में इन्हें आते जाते देखा होगा। ये मेरी बहुत पुरानी कस्टमर है। और बस इनका ना आज मुझे लाइट मेकअप करना है, बहुत लाइट से मेकअप करना है। इनके घर में शादी है, तो शादी का छोटा-मोटा एक फंक्शन है आज, तो बस उसी के लिए जो आज मुझे मेकअप करना है इनका। और बहुत लाइट सा करना है क्योंकि ऐसा कुछ हेवी इनको पहनना नहीं है, तो बस लाइट सा ही सूट पहन रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इनका मेकअप कर रही हूँ। और इनका फेस पहले मैं अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ, फिर मॉइस्चराइज़र से अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर दूँगी क्योंकि अभी मौसम चेंज हो चुका है। और इन दिनों में मेकअप से पहले अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज़ करना चाहिए, तभी मेकअप हमारा अच्छा हो पाता है, वरना तो मेकअप में कोई फिनिशिंग नहीं आती। और बाकी मैं इनका पूरा लुक दिखाऊँगी इनको तैयार करने के बाद, तो अभी दिखा देती हूँ। पहले मैंने तो इनकी स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज़ की क्योंकि उसकी नीड जो है बहुत ज़्यादा थी इनकी स्किन को। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से मैंने मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा दिया। तो चलिए इनको तैयार होने के बाद दिखाती हूँ इनका फाइनल लुक। और मेकअप में जो आज मैंने बेस यूज़ किए हैं, वो मैंने किए हैं क्रायोलॉन के। और अभी जो नीड है ना, अभी जो टाइम है, मौसम जो चल रहा है, उसमें क्रायोलॉन यूज़ करते हैं और जो गर्मी होती है, उसमें डरमा यूज़ करते हैं। तो अभी जो है ना, मौसम बहुत अच्छा है, बढ़िया से मौसम है, तो मैंने क्रायोलॉन के बेस यूज़ किए हैं, जो कि बहुत अमेज़िंग होते हैं। मुझे क्रायोलॉन के बेस बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब सच में। अगर मुझे मेकअप करना होता है ना और मुझे क्रायोलॉन में और डरमा में चुनना होता है और किसी भी बेस में मुझे चुनना होता है, तो मेरे जो मुझे बेस्ट लगते हैं वो मुझे क्रायोलॉन लगते हैं, बहुत अमेज़िंग है। उसका रिज़ल्ट तो ना क्या ही बताऊँ। और उसमें बहुत सारे शेड हैं, क्रायोलॉन में भी बहुत सारे हैं। कौन से जो फेस पे कौन-सा बेस जाएगा, और अगर आप लोगों को नीड होगी तो मैं ज़रूर बता दूँगी, पहले ही मैंने बोला था। सो मैडम तैयार हो गई हो, ठीक है ना? यार ऐसे कर दो अगर पेन है तो है ना? फिलहाल। और हाँ बाल ना अपना ऐसे लूज़ रखना, क्योंकि ऐसे ना। हाँ, लूज़ रखना। ठीक। क्योंकि पता है क्या है, अगर हेवी ड्रेस होती, हम कुछ हाँ हेवी पहनते, तो लुक जो है मैं हेयर स्टाइल कर देती। लेकिन ठीक ना है। ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है। ओके। सच्ची में भाभी बहुत गॉर्जियस लुक दे रहा है। अच्छा लग रहा है? तुम्हें पसंद आया? बहुत ही प्यारा, अरे पसंद, बहुत प्यारा लग रहा है। इसको पिन अप आप कर करते देती ही हूँ, इतना ठीक अच्छा। है? हाँ इसको पिन अप कर दो आप ना। और अब जो नेक्स्ट टाइम आओगी ना, अभी पूजा ने क्लीन अप नहीं कराया था, और क्लीन अप नहीं कराया था तब जाके मैंने अच्छा जो इतना बेस हाँ, बना मैंने दिया। बोला था कि भाभी पहले मेरा क्लीन अप कर दो, उन्होंने बोला नहीं क्लीन अप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वाकई में क्लीन अप की जरूरत नहीं पड़ी यार। और इनका जो फंक्शन है ना, वो डे का है, मतलब दिन का फंक्शन है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने बेस बनाया, क्योंकि अगर मैं ज्यादा हैवी कर देती तो वो पैचेस बन जाते, वो अच्छा नहीं लगता देखने में। तो इस वजह से है ना, मैंने लाइट सा बेस बनाया, और आईज का बहुत मेकअप भी प्यारा लाइट लग किया। रहा है। ठीक है, वाकई में बहुत प्यारा लग रहा है। अब तुम जा सकती हो, और ये बेस कहीं नहीं जाएगा, वाटर प्रूफ है। ओके ठीक है, ओके। थैंक यू बेस सो ऐसे ही मच। रहेगा रात तक, फंक्शन खत्म हो जाएगा तब भी। है। उतारना पड़ेगा मेकअप। अरे वाह। हाँ, मेकअप ही उतारना पड़ेगा, ये खुद से नहीं हटेगा। लिपस्टिक का एक टच छोड़ देती हूँ ताकि हटे ना, खाने पीने के टाइम। और जब जैसे कुछ खाओगी ना, तो ऐसे 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 रब करता हुआ ना जाए, ओके ऐसे ओके। अच्छे से आ करके खाना है, ठीक ठीक है? है। सिर्फ ब्राइडल की तरह समझा रही हूँ ना। राइट। अभी नॉर्मल सा फंक्शन है तो आपने ऐसे किया, अभी शादी होगी तो तब तो पता नहीं आप क्या ही करोगे भाभी। शादी में पहनने क्या वाली हो, साड़ी? साड़ी पहनने वाली हूँ मैं ना। हम्म। और आपसे ही रेडी होंगी भाई मैं तो। आप वो तो करते मुझे ही पता इतने है। अच्छे हो। हैं? और क्या। कैमरे में बोल रही हो या सच में रियल में बोल रही हो? भाभी कैमरे पे नहीं बोल रही, मैं रियली बोल रही हूँ। अच्छा, ऑफ कोर्स चलो यार। कैमरे में अपना और फेस एक दिखा बात दो एक बार। बताओ, मैं आपसे मैं कितने टाइम से आ रही हूँ आपके पास, है ना? 4 साल से। 4 साल हो गए होंगे। मैं आपका काम अच्छा लगता है तभी तो आती हूँ भाई ना ये मैं। बात तो देखो और सच है। दूसरी बात ये है कि भाभी आपका नेचर इतना अच्छा है, और इंसान को क्या चाहिए थैंक यू। वही जाता है। थैंक यू। नेचर अच्छा है ना, ये तो ने खैर सभी और बोलते हैं। बिल्कुल बिहेवियर तो बहुत ही अच्छा है। अरे सबको लगेगा मैं तुमसे बुलवा रही हूँ, ज्यादा मत बोलो।
जो बात है वो बात है। सबको लगेगा मैंने सिखाया तुम्हें, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं सिखाया। मैं तो कमेंट में भी बोल दूंगी और बोलो। हाँ वो ठीक है, कमेंट में कुछ बोल रहे तो हाँ वो ठीक है, सबको लगेगा मैं बुलवा रही हूँ ऐसा। बाकी अभी ठीक है ऐसा ही, ठीक है। ये लुक ऐसे ही रखना, और पिनअप मत करना बाल, ऐसे ही लूज रखना, ठीक है। और थोड़े से ना मेरे को बाल ठीक नहीं लग रहे, कंडीशन अच्छी नहीं लग रही बालों में, कुछ भी कराया तुमने अच्छा नहीं हुआ है, ठीक है। मैं बता देती हूँ, जिससे भी कराया, जिसने भी कराया। हर कोई आपकी तरह थोड़ी ना होता है जो दिल से करे, है ना, क्या कर सकते हैं। ये तो सच है। और क्या। बाकी पूजा, मैं एक चीज कहूंगी कि इस बार ना जोबनिंग तो नहीं करी है उसने, कैरेटीन वगैरह करा है, कैरेटीन किया है तो इस बार अच्छा नहीं और हुआ। मुझसे बोला गया है कि क्या बोलता है, मैंने स्मूथनिंग करी है, कहीं से नहीं लगी। स्मूथनिंग नहीं हुई, कंडीशन ही अच्छी नहीं है ना बालों की, नहीं अच्छी इस बार नहीं हुआ अच्छा सा जो भी किया है, और बहुत ज्यादा रफ हो रहे हैं। कोई बात नहीं भाभी, चलो उससे बोलते ना, कहता है ना हर कोई आपकी तरह थोड़ी ना, तो जो दिल से काम करे, बाकी समझ के करना चाहिए यार अच्छा। लोगों को ना पैसों का लालच है भाभी, आपको पता है आज के टाइम में, आज के टाइम पे पैसों का लालच है। और बाकी मुझे फोन करती रहना, जब भी जो भी कुछ भी काम होगा ना मुझे फोन करोगी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। क्लीनअप कराने फिर 12 तारीख को भी आऊंगी, 10-12 तो मेरे चक्कर लगते रहेंगे आपके पास, जब मर्जी आओ, ठीक है। पैसों वगैरह के नहीं, प्यार आपसे नहीं प्यार ये तो करते मैं हैं, जानती हूँ। इसलिए वो करता है, वरना किसको इतना वो आ रहा है। और वाकई में भाभी, मैं कैसी आई थी, मैं बिल्कुल अलग ही हो गई, है ना। मैं खुद नहीं पहचान पा रही अपने आप को। अभी तुम शादी पे, मैं शादी पे करूंगी मेकअप बढ़िया सा, ठीक है। तो अभी मैं यही तो शौक दो रही हूँ कि अभी इतना अच्छा मेकअप करा, तब कब क्या करोगे। बाकी खुशी से एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं मुझे, प्राउड फील होता है भाई। और ऐसे ही प्यार बना रहे और लोगों को जलाते रहो भाभी। बिल्कुल जल रहे पूजा कुछ लोग, और क्या, बहुत पूजा, हाँ पूजा ने मुझे बताया, ज्यादा जल रहा है, क्या ही कर सकते हैं। कहते नहीं खुद कुछ नहीं कर सकते तो लोगों की क्या कहते हैं उसको, कुछ खुद नहीं कर सकते तो दूसरों को भी नहीं करने देते। दूसरों की मेहनत देखे खाली जो बैठता है ना, जो वेले होते हैं वो जेलस फील करते हैं, वही जेलस फील करता है लेकिन ओ ये हो रहा है, लेकिन सच बताओ पूजा, कसम से मुझे पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है पीछे से। क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, तुम भी बिजी भाई, लड़की अच्छी खासी जॉब कर रही है, अच्छी खासी जो ऑफिस में जॉब कर रही है, ठीक है। टाइम भी नहीं है, बिजी रहती है, और टाइम जैसे तैसे मैनेज करके मेरे पास आती है काम कराने, और उस बीच छोटा मोटा जो बातें पता चलती है वो हम दोनों के बीच में होती है ना। हम लोगों के पास टाइम ही नहीं। हम इन पे ध्यान देंगे तो फिर हम इतने वो थोड़ी ना है वेले, जो जो बोल रहा है ना बोलने दो, अपना काम करते जाओ, अपना उसमें लगे रहो, बाकी जो जिसको जो बोलना है बोलने दो। क्योंकि यार पता है भाभी, सामने बोलने की हिम्मत नहीं है ना लोगों की, इसलिए पीछे से होड़ करते हैं, पीछे से होड़ करते हैं। होड़ भी क्या करता है, कर नहीं पाएंगे होड़ नहीं तो पाएंगे। सही बात है। बाकी अभी चलते हैं, ठीक है, फिर मिलते हैं, ठीक है, फिर मिलता है 10 तारीख को मिलता है, ओके। तो चलिए जी, फाइनली पूजा जा चुकी है, यानी कि मेरी कस्टमर जा चुकी है, और अब मैं लग जाऊंगी अपने घर के कामों में। और बाकी पूजा इस तरह की बातें इसलिए कर रही थी क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, तो बस वो कुछ अपने से रिलेटेड या फिर अपने जो साथ वाले हैं उनसे रिलेटेड सारी ये बातें कर रही थी। और हम लोग जो साथ में ना, मैं वहाँ पे 15 से 16 साल जो रहकर आई हूँ, तो इस वजह से हमारी इतनी ऐसे गहराई वाली बातें चल रही थी। और यहाँ पे बीच में मेरी आ गई थी नंद, तो वो मुझसे मिलने आ गई थी, और बस फटाफट मैं चाय चढ़ा दूंगी, और उसके बीच में मैंने खाना पीना किया, बहुत सारे काम किए, और अब जो है लगभग 4 बज चुके हैं शाम के। और आज तो सुबह से बीच में टाइम मिला ही नहीं, कंटिन्यू जो काम में मैं लगी ही रही, और अब इतनी जल्दी 4 बज गए कि पता ही नहीं चला। और अब मैं सोच रही हूँ फटाफट से सबको चाय दे के ना मैं फटाफट से खाने में लग जाती हूँ, तैयारी में, क्योंकि टाइम से जो खाना बन जाता है ना, तो फिर ऐसा लगता है ना कि सारे काम निपट गए, टाइम से खाना पीना खिला देती हूँ बच्चों को, तो फिर मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ, फिर अपना बैठ जाओ, थोड़ा देर रेस्ट कर लो, लेट जाओ, कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है टाइम से। तो देखिए वही चीज़ है ना कि अपने हाथ में होता है सारा काम मैनेज करना, घर का भी और बाहर का भी। और अगर मैं ये भी फैला के रखूंगी और वो भी मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी, तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा ऐसे, तो इसलिए दोनों काम ना अच्छे से मैनेज करने पड़ते हैं। और यहाँ पे तो खैर क्या ही मैं मैनेज कर रही हूँ, पिछले मेरे ब्लॉग में जाके देखना आप लोग,
मैं कंटिन्यू जो है चेयर के पास खड़ी रहती थी, अपना काम करती थी और फिर जो है ना जितना टाइम मुझे मिलता था, फिर मैं घर में भी मम्मी की हेल्प करती थी। यानी कि सारा काम खत्म करने के बाद मैं तब अपना पार्लर का करती थी और पार्लर का खत्म करके आती थी तो फिर मैं घर का काम करती थी। तो ऐसे मैं मैनेज करती थी। और चलिए यहाँ पे ना अब रोटी मैं सेक देती हूँ सब लोगों के साथ में, और ज़्यादा रोटी किसी ने खानी नहीं है, सबने बोल दिया था कि हमें ज़्यादा रोटी नहीं खानी, क्योंकि साथ में मैंने चावल भी बनाए हैं। तो यहाँ खाना-पीना हमारा हो चुका है और मैं सारे बर्तन वगैरह खाली कर चुकी हूँ और अब मैं साफ़ कर दूँगी। और कुकर तो ख़ैर क्या ही खाली करना था, वो पहले से खुद से ही सारा खाली हो गया, सब्ज़ी यानी कि ख़त्म हो चुकी है, सब्ज़ी वगैरह नहीं है और मैंने सारे यहाँ पे बर्तन सारे धीरे-धीरे करके सारे साफ़ कर दिए। और जितना ईज़ी लगता है ना फटाफट से सारा काम हो गया, इतना ईज़ी है नहीं और बहुत जो है टाइम लगता है काम करने में, और इतना जितना ईज़ी दिख जाता है इसमें कि बहुत जल्दी सारा काम हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सच में पूरा दिन कैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। और अभी जो है मैंने सारी किचन अपनी साफ़ कर दी है और अब दूध वग़ैरह जो बॉयल करना रह गया है, सिर्फ़ सिंपल सा बॉयल वग़ैरह करना रह गया दूध। और चलिए नीचे का सारा काम वगैरह खत्म करने के बाद, पूरी किचन साफ करने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे कपड़े तय करने थे। और कपड़े ना मैं वीरवार को धोती नहीं हूँ, तो इस वजह से शुक्रवार को बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और सोफ़े के कवर वगैरह सब मैंने धो दिए थे। और अब ना मैंने यहाँ पे सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रख दिए अलमारी में, सब रख दिए, सारे कपड़े वगैरह लगा दिए मैंने और अब सोफ़े के कवर भी रख दूँगी। तो चलिए जी, फिलहाल इस वीडियो को अब मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय-बाय।